मुकम्मल फार्मूले के साथ कमीज कटिंग करने लगे हैं। तो सबसे पहले हाला कटिंग कर लेते हैं। इस कमीज का जो हाला है वो कॉलर लगाना है। ये हमारे पास 2 पैनल है, ये फ्रंट पैनल है और ये बैक पैनल है। सबसे पहले इसका हमने हाला कटिंग करना है। इसका जो हाला कटिंग करते हैं वो कॉलर के हिसाब से करते हैं, ठीक है। इसका हमने कॉलर रखना 17 इंच। यहाँ से हमने 2.25 इंच पे निशान लाना है और यहाँ से हमने 3 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद जो हमने कॉलर का हाला कटिंग करना है वो इस तरह से शेप देनी है इसको, ज़्यादा यहाँ से इसको हमने डीप नहीं करना। तो साथ साथ हम कटिंग करते जाते हैं। इसके बाद हम आपको आर्म होल और फ्रंट की कटिंग करेंगे। उसके बाद तीरा इसका 18.5 का आपने हाफ कर लेना है, जो 9.25 होता है, ठीक है। यहाँ से हमने एक निशान लगा लिया। उसके बाद यहाँ से जो जितना हमने डीप करना है उसका निशान लगाना है। 3.25 इंच पे हमने डीप किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमने आर्म होल रखना है। इसका हमने आर्म होल रखना है 9 इंच। तो यहाँ से हमने एक 9 इंच का निशान लगा लिया। उसके बाद यहाँ से हमने तीरे का निशान लगा लिया। फिर इसका तीरा 18.5 है तो हमने 9.25 पे निशान लगाया, ठीक है। तो उसके बाद हम मार्क कर लेते हैं इस तरह से। तो दोस्तों जिन दोस्तों का फ्रंट साफ नहीं आता उसकी वजह ये होती है कि वो यहाँ से ही गुलाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने गुलाई नहीं करनी। यहाँ से आपने कम से कम आधा इंच जो है ना वो कम कटिंग करना है। यहाँ से 18.5 आपने 17.5 पे रखना है इस तरह से। तो यहाँ से फिर आपने लाम की शेप में इस तरह से फ्रंट की कटिंग करनी है। फ्रंट की साथ साथ कटिंग करके दिखा भी देते हैं। इसके बाद आपको बैक की कटिंग करके भी दिखाएंगे कि वो कटिंग किस तरह करना है और तीरे का कितना प्लस करना है, कितने इंच प्लस करना। तीरा हम 1 इंच प्लस करते हैं दबाव के हिसाब से। जब आपने सिलाई करनी है तो उसमें जो दबाव आता है उसके हिसाब से। तो इसका तीरा 18.5 है तो हमने 1 इंच प्लस करना है। 1 इंच प्लस करने के बाद बनता है 19.5। 19.5 का हमने हाफ कर लेना है 9.25 पे, यहाँ से 9.25 पे। तो यहाँ से भी उसके बाद आपने छाती का निशान लगा लेना है। इसकी जो हमने निशान लगा लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से इसकी भी गुलाई कर देनी है। बैक इस तरह कटिंग करके दिखा भी देते हैं। दोस्तों इसी वीडियो में हम आपको दामन की कटिंग करके भी दिखाएंगे। इसका दामन गोल है, घेरा किस तरह आपने गोल करना है, ठीक है। उसके बाद अक्सर दोस्तों से यहाँ पे एक गलती होती है कि यहाँ से उन्होंने कितना रखना है, ठीक है। तो यहाँ से कम आपका 1.25 इंच या 1 इंच होना चाहिए। इसका इस गुलाई से हिसाब होता है। अगर ये गुलाई आप अंदर को डीप करेंगे तो फिर आपने यहाँ से 1.25 इंच रखना है। अगर आप ये गुलाई तकरीबन 1.25 इंच पे डीप करते हैं या इंच पे रखते हैं तो फिर आपने यहाँ से 1 इंच रखना है। इसका एक और फार्मूला भी है। आपने यहाँ से इस तरह नाप लेना है। इसका जो है 9.5 पे आया है फ्रंट का, तो नीचे वाला भी आपका 9.5 या कम से कम 9.25 आना चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से ये आ रहा है, इसका कम आ रहा है तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा और कटिंग कर लेना है, ताकि अगर ये आपका नीचे वाला कम होगा तो आपका जो कंधे का हाला है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब ये तकरीबन बराबर हो गया है, ठीक है। उस हिसाब से हमें यहाँ पे इसको कटिंग कर लेना है तीरे की, ठीक है। यहाँ से आपका कम से कम 1.25 या 1.5 इंच हमारा जो होता है यहाँ से 1.5 इंच होता है, देख सकते हैं आप। उसके बाद इसके दामन की हमने कटिंग करनी है, ठीक है। वो किस तरह करनी है, उसके बाद यहाँ से हमने जो घेरे का निशान लगाना है कमर घेरे का, वो आपने एंची टेप को उल्टा कर लेना है, ठीक है। जितनी आपकी कमीज़ की लेंथ है उस हिसाब से आपने इधर निशान लगाना है। इस कमीज़ की लेंथ आपने 41 है, यहाँ पे 41 पे निशान लगा लिया, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से 12 इंच पे का निशान लगाना है कमर का। तो यहाँ से आपने इससे आगे आपने दामन का निशान लगाना है, ठीक है। इससे पीछे आपने कमर का जो है निशान वो लगाना है, ठीक है। और उसके बाद हमने इसकी जो गुलाई करनी है दामन की वो भी आपको करके दिखाते हैं। इस तरह आपने उल्टा लेना कपड़े को, जो खुली साइड है वो अपोजिट रखनी है, ठीक है। उसके बाद जब आपने यहाँ से इसकी गुलाई करनी है तो आपने कॉर्नर की तरफ से गुलाई करनी है इस तरह से। दोस्तों इस चैनल पे हम मुकम्मल कोर्स कर रहे हैं, स्टिचिंग से लेकर कटिंग तक इस तरह से, ठीक है। जो दोस्त कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी किया करें और कमेंट भी किया करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।